वेलकम बैक नाज़रीन। ज़िंदगी में जब कभी अंधेरा होता है ना, तो सारी ज़िंदगी अंधेरा ही नहीं रहता, वहाँ रोशनी भी होती है। अगर आप किसी तकलीफ़ में मुब्तला है, किसी बीमारी में मुब्तला है, तो उम्मीद की किरण भी हैं, रोशनियाँ भी हैं, वो है उसका इलाज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर। और जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो और उनके घर वाले एक अजीब तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। एक परेशानी फितरी है, इसमें कोई गैर फितरी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इतने अच्छे इलाज मौजूद हैं, और इलाज को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रफ़ीना सुमरो साहिबा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, डायग्नोस हो जाए तो पहली बात, हर ब्रेस्ट कैंसर का मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, पहली बात बिल्कुल भी नहीं। अब ये बताइए क्या इलाज है इसके? देखिए, अगर इसके इलाज के 2-4 तरीके, सर्जरी और दूसरी ड्रिप में डाल के इंजेक्शंस देते हैं जिनको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, रेडिएशंस होती हैं और टैबलेट्स होती हैं, हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं। आई थिंक सर्जरी और कीमो हम कहते हैं मेजॉरिटी को करना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिनको कीमो की ज़रूरत नहीं पेश आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी को होनी चाहिए। और लोग बोलते हैं सर्जरी का मतलब, बहुत मेरे पास आते हैं लोग कि नहीं इसके पास नहीं जाना, ये तो ब्रेस्ट रिमूव कर देती हैं। अगर आप अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करते हो तो ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ गुठली निकालने से बात बन सकती है। और कीमोथेरेपी अगर आप देते हैं, जितनी इंजेक्शन ज़रूरत होती हैं आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट के मुताबिक, उसको 6-8 जो भी ज़रूरत है वो उसको ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलकर उसको देते हैं। ब्रेस्ट बचाते हैं तो रेडिएशन कंपल्सरी होती है। और ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद भी अगर साइज़ बहुत लंबी है या कुछ और अलामात हैं तब भी देते हैं। और जिन लोगों की बायोप्सी में आता है कि ये हार्मोन की टैबलेट से फ़ायदा होगा, तो उनको 5 साल के लिए वो दवाई खिलाते हैं। ओके। कीमोथेरेपी से लोगों का बड़ा कंसर्न है, लोग डरते हैं कीमो से कि बाल गिर जाएंगे। सही कह रहे हैं। कीमोथेरेपी का टाइम जो है काफ़ी मुश्किल है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन फ़ायदा ऑलमोस्ट ऐसे है जैसे आपको नई ज़िंदगी मिलती है। अच्छा। जो कीमो नहीं कराते और जो कीमो कराते हैं, आसमान ज़मीन का फ़र्क है उनकी सर्वाइवल में। और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या परमानेंट होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, जब तक आप कीमो ले रहे हैं, और उसमें भी चंद दिनों के लिए। और बाल गिरना, मतली, उल्टी, मुंह में छाले, बुखार हर एक को नहीं होते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन ये टेम्पररी हैं। जैसे ही कीमो ख़त्म होती है ये सारे अलामात वापस अब ख़त्म हो जाते हैं और सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है? अगर 1000 फीमेल देखेंगे तो एक मर्द को हो सकता है। अच्छा, रेयर है? रेयर है, बिल्कुल रेयर है, बट हो सकता है। लेकिन हो सकता है। तो मर्दों का तरीका है क्या, अलामतें क्या होती हैं मर्दों में? मर्दों में भी यही होती है कि जनरली गुठली मालूम देती है और उनके भी बगल में जा सकता है। मर्दों में क्योंकि ब्रेस्ट स्मॉल होते हैं तो गुठली जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन बाय द टाइम हमें पता चलता है वो ब्रेस्ट की साइज़ के लिहाज से साइज़ बड़ी होती है। ठीक है। और उनमें भी जनरली क्योंकि ब्रेस्ट छोटा होता है, इनवेरिएबली ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ता है। मतलब उसका भी वही प्रोटोकॉल है? बिल्कुल सही है। उनकी अल्ट्रासाउंड होगा, उनका अल्ट्रासाउंड, अगर जिनकी ब्रेस्ट हैवी हो उनका मैमोग्राम भी हो सकता है, और फिर बायोप्सी होगी, सर्जरी होगी, और वही कीमोथेरेपी और टैबलेट्स। अगर नौशाबा है हमारे साथ रावलपिंडी से, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशाबा साहिबा। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी है। जी पूछिए जनाब। लेफ्ट ब्रेस्ट के पास एक गुठली से निकली थी लास्ट ईयर ना, तो वो मैं डॉक्टर से चेक करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये इतने खतरे की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि सिंपल सी है, बस ठीक हो जाएगी, आप मेडिसिन लीजिए। फिर वो ऊपर पड़ी है और वो गुठली सी बनी है। और अभी भी मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था, 1-2 डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं जी आप मेडिसिन लीजिए, तो ठीक होगा। उन्होंने मुझे पूरा इतना बड़ा कोर्स दे दिया मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, तो उससे मुझे आराम नहीं आ रहा और उसमें मुझे पेन होता है। तो मुझे अभी डॉक्टर को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं जी हो जाएगा, आप मेडिसिन लें, ठीक हो जाएगा। मुझे ये कि कहीं कैंसर तो नहीं बन सकता या कुछ। उम्र कितनी है आपकी? अगर है तो मुझे बता दें। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25। 25। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 25 इयर्स में मैं ये नहीं कह रही हूँ कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन जो आप अलामात बता रही हैं और आपकी एज के हिसाब से ये कैंसर की गुठली की पॉसिबिलिटी कम है। एक तो पेन ज़्यादा हो रहा है
और आई थिंक जो भी आपका सर्जन है उससे कंसल्ट कर लें, अनलाइकली, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है और डॉक्टर का सजेशन है उसको निकलवा दें, तो नॉन कैंसरस गुठली को भी निकाला जा सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं कि उसको लेके पालें, उसको पालना नहीं चाहिए। ये बताइए कि एक चीज़ होती है इलाज और एक चीज़ होती है उसका बचाव। प्रिवेंशन के लिए जितनी ख़वातीन है, ज़ाहिर बात है कि कंसर्न है, ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ मौजूद भी है, ख़वातीन को ही होता है, कोई ईरान तुरान इसराइल की ख़वातीन थोड़ी हैं, हमारे मुल्क की ख़वातीन को है। क्या करें, किस एज से इसका क्या कोई तरीक़ाकार है, कोई ऐसी टेस्ट है जिससे पता चल सके कि ब्रेस्ट में कोई चेंजेस हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा? देखें, जो वर्ल्ड वाइड होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, और जो हाई रिस्क ख़वातीन हैं वो अपने आप को हाई रिस्क में कौन कौन आती हैं? हम पहले ये जिक्र कर चुके थे अभी, और स्पेशली जो हमने नहीं किया था, जिनकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका हो। फैमिली का मतलब ससुराली रिश्तेदार नहीं है, ब्लड रिलेटिव्स, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स, अम्मी, खाला, नानी, अम्मी, बहन, और जितनी यंग एज में हुआ है उसके फैमिली में, तो उसमें रिस्क हो सकता है। बिकॉज जो चीज़ हमने नहीं जिक्र की, कैंसर हम जेनेटिकली भी अपने वालदेन से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ले सकते हैं। जैसे किसी की ब्लू आँखें या ब्लॉन्ड बाल हैं, वो जीन्स इसी तरीके से कैंसर जीन्स भी फैमिली में हो सकती हैं, जो कि अगर किसी के हैं तो कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जितनी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा है और अगर यंग एज में है तो वो जीन्स हम कैरी कर सकते हैं। तो अगर जिनकी फैमिली में ज़्यादा है या जिनके एक तरफ हो चुका है, या जो पहले हमने रिस्क के अलामात ज़ाहिर किए, और पर से एज जैसे हमने बोला, तो 40 साल के बाद हर खातून को चाहिए अपने आप को खुद देखें और फिज़िकली अपने आप को एक ट्रेंड डॉक्टर से एग्जामिन कराएं। ठीक है। और मैमोग्राम स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करें। मैमोग्राम ब्रेस्ट का एक स्पेशल एक्सरे होता है जो कि ऑन एन एवरेज ब्रेस्ट कैंसर जो इंसानी हाथ फील कर सकता है उससे 2 साल पहले कैंसर डिटेक्ट करता है। ओके। और हमने कहा कि जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोज करेंगे उतनी ही जल्दी उसको हम कितने कितने दिनों में रिपीट कराना चाहिए? बिटवीन 40 and 50 एवरी 2 years एंड आफ्टर 50 में भी एवरी ईयर करा लेना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर रुफीना सुमरो साहिबा, बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में आई हैं। अफसोस की बात यह है कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बातें बहुत हैं और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। एक दरख्वास्त करूँगा, वो तमाम लोग जो कि खुदा न खास्ता जिनको कोई बीमारी है, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, जो शायद हसरत भरी नज़रों से देख रहे होंगे कि हम डॉक्टर रुफीना सुमरो के पास जाएं तो और अफोर्ड ना कर सकते हों, तो उनके लिए कुछ आप कह सकती हैं? आई थिंक आजकल इतने ज़्यादा चैरिटेबल अदारे हैं जो ये नेक काम अंजाम दे रहे हैं, और कराची में भी बहुत सारे ऐसे अदारे हैं। ऐसा अगर है तो आप पहुँचे तो सही, रास्ते खुद ब खुद अलामिया निकाल लेते, हमारे रेफरेंस से पहुँच जाएँ, किसी भी रेफरेंस से पहुँच जाए। और अलामिया रास्ते हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं, दोस्त अहबाब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन खुदारा कैंसर पे या किसी भी अनडायग्नोज गुठली पे बैठिए नहीं, उसका इलाज कराइए। जितनी जल्दी आप डायग्नोज करेंगे उतनी जल्दी उसका अफेक्टिवली क्योर होगा। इसमें ना सिर्फ फीमेल्स, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं मेल मेंबर्स को, मर्द हजरात को भी दरख्वास्त करूंगी कि अपनी ख़वातीन को प्लीज़ डॉक्टरों तक जल्दी पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। डॉक्टर रुफीना हमारे साथ थी। डॉक्टर रुफीना सुमरो से आप कांटेक्ट कर सकते हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में। लेकिन आपको, आप जहाँ पे भी रहते हों, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रहते हों, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी किसी भी तरह की ऐसी अलामात हैं, पहली बात मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी एक फैमिली फिजिशियन को अपनी फैमिली का एक हिस्सा बना लें। ज़रूरी नहीं कि उससे आप जाके घर पे जाके मिल लें, आप उसके क्लिनिक पे जाके हर 6 महीने में एक मुआयना ज़रूर करवाएं अपने बच्चों का, अपने घर में जितने लोगों का, ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको लग रही है आप उससे एड्रेस करें। और अगर आप नहीं किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन आपको कुछ लग रहा है तो प्लीज़ आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। उस बीमारी को लेके पालिए नहीं, आप बीमारी मसले को लेके पालेंगे तो मसला गंभीर होता जाएगा। एनीवेज, कल हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, और डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटिक फुट,
उसके हवाले से बात करेंगे जो अल्सर्स हो जाते हैं। इस प्रोग्राम ताल्लुक कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पर जाइए क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पर अपने सवाल और अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। जिन कॉलर्स की कॉल नहीं मिल सकी मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन आप हमें ईमेल कर दीजिएगा। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।